हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको बता दें कि यहाँ पर हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। इसीलिए ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसे अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री पर आपकी ऑलरेडी एक क्लास आ चुकी है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मॉडर्न हिस्ट्री से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो आपको लास्ट क्लास को भी जरूर देख लेना है। और आज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की दूसरी क्लास है, तो चलिए आज अपनी क्लास को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में जो 12 क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था। अभी जो 13वां क्वेश्चन है यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखिए, ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे 2015 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आपको इसके बारे में विचार करना है। सबसे पहला कथन है, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। दूसरा कथन है, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। तीसरा, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। तो आपको बताना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सही कथन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या है ये आपको हमें बताना है। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, कोई नहीं। तो यहाँ पर कोई भी कथन आपका सही नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 14 क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और 2015 का ये प्रश्न है। देखिए, 4 ऑप्शन है। सबसे पहले हैं वीओ चिदम्बरम पिल्ले, दूसरा है सी राजगोपालाचारी, तीसरे हैं के कामराज और चौथी है आपकी एनी बेसेंट। आपको बताना है कि 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर आपका बी होगा। तो आपको याद रखना है कि अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान सी राजगोपालाचारी के द्वारा संगठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2017 का ये प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले है रॉयल इंडियन नेवी में गदर, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, तीसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा, आपको इनको सही कालक्रम में लगाना है, जो आपको ये 3 घटनाएं यहाँ पर दी गई है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो इसका सही जो कालक्रम है वो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग सही है। सबसे पहले आपका आएगा तीसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये आपका आएगा। देन आपका भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और सबसे लास्ट में आपका रॉयल इंडियन नेवी में गदर। देखिए, 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? 2014 का प्रश्न है। तो रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, या फिर स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए? तीसरा कथन है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। चौथा कथन है पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। तो आपको बताना है कि रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ समिति का गठन किया गया था। 17वां क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको हमें बताना है। देखिए, पहला कथन है कि भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनर्निरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। दूसरा कथन है साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। तीसरा कथन है साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। चौथा कथन है साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था।
18वां क्वेश्चन है आपके सामने एनी बेसेंट के बारे में। तो एनी बेसेंट के बारे में आपको बताना है। सबसे पहला कथन है होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। तीसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। केवल 1 और 3 कथन यहाँ पर सही दिया गया है एनी बेसेंट के बारे में। तो एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी रही थी। तो ये 2 यहाँ पर कथन आपके सही हो जाएंगे। 19वां प्रश्न है आपके सामने। देखिए, निम्न में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पहला, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। दूसरा, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तीसरा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन दलों की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। केवल 2 और 3। देखिए, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। इन्हें आपको याद रखना है। 20वां क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्न में से किन की अनुशंसा की गई थी? 2011 का प्रश्न है। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो आपको बताना है कि नेहरू रिपोर्ट में किन की अनुशंसा की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। केवल 2 और 3 कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो नेहरू रिपोर्ट में अनुशंसा की गई थी अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान करने के लिए। तो ये इसकी अनुशंसा यहाँ पर की गई थी। देखिए, 21 क्वेश्चन है आपके सामने। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि तो क्यों दिया था? कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, इसलिए, या फिर कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया। तीसरा, उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। चौथा, उपयुक्त कथनों ABC में से कोई भी नहीं। तो 21 का सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ही होगा। यहाँ पर कोई भी कथन आपका सही नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन है आपके सामने। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थी, जो बाद में बेथुन महिला विद्यालय के नाम से जाना जाने लगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ईश्वरचंद विद्यासागर हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे। 23 क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सबसे पहला युग्म है आपके सामने राधाकांत देव। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, आपको बताना है। दूसरा है गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, क्या मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। तीसरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। 23 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर केवल 1 और 3 ही सही दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले है राधाकांत देव। तो राधाकांत देव बिल्कुल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। तीसरा कथन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो ये भी आपका सही होगा। 24 क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि आपको बताना है कि लाहौर अधिवेशन इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहला कथन है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया। दूसरा कथन है इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। तीसरा कथन, इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर केवल 1 कथन ही सही दिया गया है। एक बार फिर से देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया था। यही एकमात्र कारण है।
एकमात्र नहीं तो और भी होंगे, लेकिन जो मेन कारण है वो आपका यही है कि लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया था। इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में पहला कथन है कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। दूसरा कथन है कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। तीसरा असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। और चौथा कथन है लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन बी, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। डेली आपकी क्लासेस आएंगी, डेली इसी तरह से आपको वीडियोस को देखते रहना है ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के यूपीएससी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट क्लास में भी हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना है। देखिए अभी आप देख सकते हैं 26 क्वेश्चन से जितना भी अभी आपका बचा हुआ है इन्हें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।